अल्लाह ने आपको ऐसा नहीं कहा है। आप अल्लाह का नाम लेकर के ऐसा नहीं करें। आपको कोई शोक मनाना है, आपको मातम करना है, आपको जुलूस निकालना है, शांतिपूर्वक निकालिए, कोई उसमें पाबंदी नहीं है। सरकार ने कोई आपको पाबंद नहीं किया है। सरकार ने सिर्फ ये कहा है आपसे कि आप हथियार ना लहराएं, आप असंवैधानिक काम ना करें। इसलिए मैं आम मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि आप इनके जो ये तथाकथित धर्माचार्य हैं, उनके कहने में मत आइए, आप इस्लाम को पढ़िए। हज़रत इमाम हुसैन की निस्बत से, उनके ताल्लुक़ से आज उनके नाना भी याद आ रहे हैं। और उनके नाना ने सारी दुनिया से कहा कि देखो ये महिला, ये माँ है, इसके पैरों के नीचे जन्नत है, तुम उसका एहतराम करो। ये चीज़ें सीखने की थी। क्या आप तलवार चला करके किसका खून करेंगे, किसको नुकसान पहुँचाएंगे? हमारे तो दो खून के रिश्ते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, यही तो कुरान कहता है, अल खल्क़ व अयालुल्लाह। मैंने आज एक बड़े चैनल पे कहा, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। एक आदमी से मैंने पूछा जो इस्लामिक स्कॉलर का टैग लगाए हुए था कि ज़रा मुझे ये तो बता दो, इसका तर्जमा बताओ, इसका अर्थ बताओ। नमस्कार, मैं हूं किशन मालान। योगी सरकार ने यूपी में होने वाली कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के कार्यक्रमों को लेकर के एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी नई परंपरा लागू नहीं करेगा। परंपरा के तहत में आप कार्यक्रम और त्यौहार तो मनाइए, लेकिन शस्त्र नहीं लहराइए। लेकिन इसी के बाद में जो हमने मुहर्रम के कार्यक्रमों में देखा, जब खुलेआम तलवारें लहराई गई, शस्त्र चलाए गए और खून भी बहाया गया। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मदरसा परिषद बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काज़मी साहब। बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सर, सबसे पहले योगी सरकार का ये आदेश जिसमें कहा गया कि आप कांवड़ यात्रा हो, चाहे मुहर्रम का त्यौहार मनाने का, ताजिया निकालने का मामला हो, हम शस्त्र प्रदर्शन नहीं करेंगे, केवल त्यौहार मनाएंगे। इस फैसले का क्या कहेंगे, टिप्पणी क्या करेंगे? मैं इससे पहले एक दुख प्रकट करता हूँ कि जो जम्मू कठुआ के अंदर जो आतंकवादी घटना हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और उसमें हमारे जो वीर जवान थे, वो हमारे गृह राज्य उत्तराखंड से थे। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करता हूँ और सरकार से ये निंदा के साथ साथ कड़े शब्दों में उनसे मैं अपील भी करता हूँ कि उनके साथ कड़ाई से मामला किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और जो हमारे पीड़ित परिवार हैं, उनके लिए मेरी संवेदनाएँ हैं। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ मिलन जी, कि इन पिछले 10 सालों में जो सरकार भारत में चल रही है, मैं समझता हूँ कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पहले से सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही थी या कम कर रही थी। ये सरकार संविधान के अनुसार और न्याय संगत सारे फैसले ले रही है। मैं आज ये बात कह सकता हूँ, लोगों को कहना भी चाहता हूँ कि जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी त्यौहार हैं, उसमें कुछ में गम है, कुछ में खुशी है। तो ये मुहर्रम का जो इत्तेफाक से इस्लामिक साल का ये पहला महीना भी है, तो इसमें पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के जो नाती थे, नवासे थे, उनकी शहादत हुई। और उस शहादत को हर साल उसकी याद को ताज़ा करते हैं और मातम करते हैं, सोग मनाते हैं। तो मातम और सोग में तलवारें, हथियार, उनका प्रदर्शन करना या नित नए अंदाज से उसे मनाना, ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन की जो गरिमा है या जो हमारा आचरण होना चाहिए, ये बिल्कुल उसके अनुरूप नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक तौर से भी और संवैधानिक तौर से भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। उनका कहना ये है कि चाहे मुहर्रम के जुलूस हों या कावड़ हरिद्वार से लाने वाले पवित्र गंगा जल को लाने वाले लोग हों, दोनों की जो भावनाएं हैं वो बहुत आध्यात्मिक तौर से परिपूर्ण होनी चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन के मानने वालों की भी और कावड़ में जल लाने वालों की भी। बिल्कुल एक सरकार का और सरकार के मुखिया का जो फैसला होना चाहिए और संविधान के अनुसार जिस तरह से प्रदेश और देश को चलाना चाहिए, ये न्याय संगत है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा इस मौके के ऊपर कि अगर कोई इस्लाम का नाम लेकर के इन परंपराओं को आप उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, तो उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि मैं आम जनमानस से ये बात कहना चाहता हूँ, विशेषकर मुस्लिम समाज से, कि आप इमाम हुसैन की जीवनी को पढ़िए, मोहम्मद साहब की जीवनी को पढ़िए। उन्होंने हक़ के लिए, सच्चाई के लिए, सत्यता के लिए अपनी कुर्बानी दी, यानी जान का बलिदान दिया। और उस वक्त के जो बादशाह था यजीद, जिसे कोई भी आज अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करता है,
उसने जिस तरह से उन्हें उनके सर को कलम किया और जिस तरह से उनके साथ मामला किया, तो ये सोग मनाने ही के लिए तो है। और सोग ये नहीं है कि आप सड़कों पे जाएं, तलवारें लहराएं, आप और हथियारों का प्रदर्शन करें। तो मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि ये धर्म के अनुसार कहीं ये अलाउ है क्या? नहीं है। अगर कोई ऐसा कहना चाहता है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इस्लामिक है, गैर इस्लामिक है और असंवैधानिक है। तो क्योंकि जो इस्लाम के धर्माचार्य हैं, उन्हें इसका संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें सच्ची बात को कहना चाहिए। मैं आज इस मौके पर मिलन जी ये बात कहना चाहूँगा कि 60 साल में मुसलमानों को बहुत इन्हें इमोशनल किया, कहीं इस नाम के ऊपर कि आपके मज़हब में मुदाखलत कर देंगे, कभी नित नए अंदाज से, चाहे यूसीसी हो, एनआरसी हो, सीए हो। भाई हम चीख चीख के कह रहे हैं, चैनलों पे कह रहे हैं कि भाई इसका ताल्लुक़ ना इस्लाम से है, ना मुसलमानों से है। किसी को नागरिकता देना, कहीं बराबरी का, मर्दों और औरतों में बराबरी होना, ये गैर इस्लामिक चीज़ नहीं है। मोहम्मद साहब ने औरतों की भलाई के लिए काम किया। जब तुमने अनर्गल उनके साथ अत्याचार किया तो कहीं ना कहीं तो ईश्वर अल्लाह पाक भेजेगा किसी को। हमारे उत्तराखंड के अंदर यूसीसी आई, नकल विरोधी कानून आया, लैंड जिहाद का कानून आया। हमने इसलिए उसका समर्थन किया कि क्योंकि ये देश, ये प्रदेश हमारा है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में हमने मदरसों के अंदर जो इस्लामिक, जहाँ सिर्फ इस्लामिक फ़लसफ़ा पढ़ाया जाता था, वहाँ हमने एनसीईआरटी के कोर्स को लागू किया। और वो इसलिए लागू किया है कि ताकि वो बच्चे भी कल अपना अच्छा फ्यूचर बना सकें, वो इंजीनियर बन सकें, वो डॉक्टर बन सकें, वो आईएएस और आईपीएस बन कर के और छात्रों की तरह वो भी अपना जीवन बढ़िया गुजारें। तो उसका रिज़ल्ट जो आएगा कुछ थोड़े दिन के बाद आएगा। तो उसका नतीजा ये होगा कि ये जिस तरह से वो अपने प्रोटेक्शन के लिए इनके संरक्षण में जाते हैं, यानी जो बड़े बड़े धर्मावलंबी हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके हाथों से वो हथियार छिन जाएंगे। और आने वाले दिनों में लोग याद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की पार्टी है, भारत के आम जनमानस की है। भारत का प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 140 करोड़ के परिवार का मुखिया हूँ। और यही नहीं, उन्होंने हर मौके के ऊपर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को शामिल किया। और हमारी सरकार, उत्तराखंड सरकार, उसके मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो तो एक मानव प्रेमी हैं। हर मौके पर बगैर किसी भेदभाव के सरकार के कार्य हैं। कोई एक आदमी उंगली नहीं रख सकता है। आज अगर मदरसों के छात्रों को जिस तरह से उनके विकास के लिए, उनके फ्यूचर के लिए काम हो रहा है, तो अब तेज़ी से मुसलमानों को जिस तरह से गुमराह किया गया था, वो रफ्ते 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 मुख्यधारा की तरफ आ रहा है। क्योंकि ये 60 साल में मुख्यधारा से काटा है। यही चीज़ जो है ये आज मुहर्रम के सामने है। आज मुहर्रम का मतलब तो समझ लें। अभी मुसलमानों को मुहर्रम का मतलब ही नहीं समझ में आया, समझने नहीं दिया इन्होंने। सिर्फ दुकानदारी की। इमाम हुसैन की शहादत किस लिए थी, किस लिए इमाम हुसैन चले थे? यजीद का एक वाक़या जो इसमें आता है कि उनके बेटे ने कुछ ही दिनों के बाद उस तख्त व ताज को छोड़ दिया और कहा कि मैं ऐसे तख्त पे नहीं बैठ सकता हूँ जिस पे एक ऐसे बेगुनाह का खून हुआ हो। और वो पैगंबर जो शांति और पीस के लिए, मानव मूल्यों के अधिकारों के लिए, जिस आदमी ने अपनी जान को हथेली पर रख करके सारे कामों को और सच्चाई को लोगों के बीच में पहुंचाया हो, उनके नवासे को इस तरह से कत्ल कर देना, क्या वो गैर मुस्लिम यानी हिंदू भाई थे क्या? वो आरएसएस से जुड़े हुए थे क्या? वो किसी ईसाई मिशनरी के लोग थे क्या? वो मुसलमानों के गिरोह में से निकले हुए वो लोग थे जिन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को अंजाम दिया। हम ये कहना चाहते हैं मुसलमानों से कि तुम इस्लाम को सीखो। इस्लाम एक सीधा, जो सदा से सीधा रास्ता दिखाने वाला जो दीन है, मज़हब है, वो आपकी ज़िंदगी में नज़र ही नहीं आता। और वो ये है कि किसी के लिए ऐसे अल्फाजों का भी इस्तेमाल ना हो जिससे वो आहत हो, पड़ोस में कोई भूखा ना रह जाए, किसी के साथ में ज़्यादती ना हो। इस्लाम तो ये सारी चीज़ें सिखाता है, औरतों का एहतराम करना सिखाता है। और यहाँ तक कि मैंने आपसे कहा ना कि जब औरतों का इन्होंने अपमान किया और प्रधानमंत्री ने 3 तलाक के ऊपर पाबंदी लगी, 3 तलाक बिल्कुल गैर इस्लामिक था। मैं इसलिए ये बातों का जिक्र कर रहा हूँ कि आज उनके हज़रत इमाम हुसैन की निस्बत से, उनके ताल्लुक़ से आज उनके नाना भी याद आ रहे हैं। और उनके नाना ने सारी दुनिया से कहा कि देखो ये महिला, ये माँ है, इसके पैरों के नीचे जन्नत है, तुम उसका एहतराम करो।
ये चीज़ें सीखने की थी। क्या आप तलवार चला करके किसका खून करेंगे, किसको नुकसान पहुँचाएंगे? हमारे तो दो खून के रिश्ते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, यही तो कुरान कहता है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह। मैंने आज एक बड़े चैनल पे कहा, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। एक आदमी से मैंने पूछा जो इस्लामिक स्कॉलर का टैग लगाए हुए था कि ज़रा मुझे ये तो बता दो, इसका तर्जमा बताओ, इसका अर्थ बताओ। इस्लामिक स्कॉलर का टैग लगा लेते हैं और गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए मैं भारत के ख़ास तौर से मुसलमानों से और भारत के लोगों से कहना चाहूँगा कि आदित्यनाथ जी का ये फ़ैसला संवैधानिक है और हमें अपने मर्यादा में रह करके सारे काम करने चाहिए। देश हमारे लिए सर्वोपरि है, समाज हमारे लिए सर्वोपरि है। समाज के कमज़ोर लोगों को सहारा दीजिए, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को जोड़ा है और पूरे विश्व को एक न्योता दिया है कि अगर दुनिया से आपको अन्याय का खात्मा करना है तो आपको इन सारी चीज़ों में, उन सारे जनमानस की आपको भागीदारी करनी पड़ेगी। लेकिन दो बातें, एक सवाल और इसमें कि जब योगी जी ने ये आदेश दिया, यह एक लागू किया अपना फरमान, तो इसको कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम धर्म के कुछ जो लोग ठेकेदार बनते हैं, कुछ मौलाना, जो वो कह रहे हैं कि यह हमारे धर्म के मामले में योगी सरकार का हस्तक्षेप है, जिससे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यह सब करने के लिए, खून बहाने के लिए अल्लाह ने भेजा है, जिसे हम योगी सरकार के फरमान को स्वीकार नहीं कर सकते और ये हमारे धर्म में दखलंदाजी है। नहीं, ये उन लोगों की ना जानकारी है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने नहीं कहा है आपको, अल्लाह ने आपको ऐसा नहीं कहा है। आप अल्लाह का नाम लेकर के ऐसा नहीं करें। आपको कोई शोक मनाना है, आपको मातम करना है, आपको जुलूस निकालना है, शांतिपूर्वक निकालिए, कोई उसमें पाबंदी नहीं है। सरकार ने कोई आपको पाबंद नहीं किया है। सरकार ने सिर्फ ये कहा है आपसे कि आप हथियार ना लहराएं, आप असंवैधानिक काम ना करें, तो आपको उससे रोका है। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो लोग उसमें ये वर्गला रहे हैं या उन्हें गुमराह कर रहे हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ पाबंदी असंवैधानिक चीज़ों पर है, अमर्यादित चीज़ों पर है, आपके उन हथियारों के लहराने के ऊपर है जो आम इंसान के लिए नुकसानदायक हैं और ये आपके लिए नहीं है। ये कावड़ जो अभी जो एक यात्रा, पवित्र यात्रा शुरू होती है, उसके लिए भी यही सुझाव है, आपके लिए भी ये सुझाव है, दोनों के लिए जो है आदेश जारी हुआ है। इसलिए मैं आम मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि आप इनके जो ये तथाकथित धर्माचार्य हैं, उनके कहने में मत आइए। आप इस्लाम को पढ़िए और इस्लाम की जो सीख है वो किसी को नुकसान देने की नहीं है, मसावात की है, बराबरी की है, त्याग की है, करुणा की है। तो ये करुणा, प्यार, त्याग, ये अगर आपको इसमें नज़र आ रहा है कि आप हथियार लेके चलें, आप खून बहाएं अपना या किसी का, तो इसमें नहीं है। आप बिल्कुल, यानी ऐसा, आपकी इबादत भी ऐसी होनी चाहिए जो किसी को नुकसान ना दे, और इसका तो इबादत से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। आपको शोक मनाना है, मातम मनाना है, हज़रत इमाम हुसैन को आपको याद करना है, हम सब याद करते हैं, पूरी दुनिया याद करती है उस दिन को, यानी 10 मुहर्रम को, चाँद की 10 तारीख को जब उनकी शहादत हुई है। वो तारीख़ का एक ऐसा अंदोहनाक, ऐसा दिलखराश एक हादसा है कि जिससे कोई भी मानव प्रेमी, इंसानियत को मानने वाला, वो उससे अछूता नहीं रह सकता। तो इसलिए आप ये देखिएगा कि उस मौके के ऊपर उनकी शहादत का होना और इस्लाम का नाम लेकर, ये भी वही लोग थे जो इस्लाम का नाम लेकर के उन्हें शहीद कर रहे थे। तो इसलिए आप इस्लाम को कृपया खुदारा समझने की कोशिश करिए, अपने भाईचारे को बढ़ाइए। हम वसुधैव कुटुम्बकम, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम वसुधा, तमाम संसार एक ही नरो नारी की संतान है। उसी को ईश्वर अल्लाह कहते हैं, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक ही नरो नारी से पैदा किया है। आज पूरी दुनिया जुल्म से भर गई है, शोषण से भर गई है, इसे कौन निजात दिलाएगा? मैं समझता हूँ कि भारतीय जो परंपरा है, जो भारतीय अनेकता में एकता भारत की परंपरा है, और आज भारत ने जिस तरह से साबित किया है पूरी दुनिया के अंदर, एक अमन का संदेश दिया है, पीस का संदेश दिया है। हम अलग अलग मज़हबों के मानने वाले एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक कंट्री के अंदर रहते हैं, एक शहर के अंदर रहते हैं, एक मोहल्ले के अंदर रहते हैं। आप देखिए, हम लोग इस तरह से यहाँ रहते हैं इस सोसाइटी में, तो हमारे पूरे एक गुलदस्ता की तरह हम रहते हैं, बड़े बड़े मोहब्बत और प्यार के साथ हम रहते हैं। तो क्यों हम इस 4 दिन की ज़िंदगी को क्यों हम ऐसा करें कि हम जालिम यजीद के नक्शे कदम पे ना चल करके हुसैन के बलिदानी नक्शे कदम पे हमें चलना चाहिए।